चलो देखिएगा, कल हमने क्या है, अरे कल थी ना, कल हमने जैसे क्या है पार्ट थर्ड वीडियो सर में क्या है 5.1 का पहला क्वेश्चन जिसमें रोमन अंक 4 था, मैंने 4 उसमें क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या अच्छा से क्लियर कर दिया, ठीक है। और आज जैसे मतलब सर क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 2 से चलना है, ठीक है। तो देखिए आप इसमें सर क्वेश्चन क्या दिया है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना क्या है कबो ना भूले, अपने दोस्तों के पास भी क्या है हुमच के शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए समझिएगा क्वेश्चन सर 2 का दिया है, ठीक ना, कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद से लिखना है, क्या है आपका दिया गया इसमें है एपी, उसको 4 पद क्या है लिखना है सर, प्रथम 4 पद तक लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर सर क्या है डी निम्नलिखित है दिया है। तो पहला में सर क्या दिया है देखिए कि ए बराबर सर आपका दे दिया है कितना 10 दिया है, और डी बराबर कितना दिया बोलिए 10 दिया है। तो बोल रहा है कि इसका 4 गो पद लिखना है, कितना प्रथम 4 पद। तो मान ली सर कि ए को जो है आपका सर क्या है प्रथम पद हो गया, यानी पहला पद तो हमको खुद के सर मिल गया, पहला पद हमको सर क्या मिल गया 10, दूसरा पद निकालना है ना, यहां से लिखेंगे हल, और लिखेगा देखिए कि प्रथम पद ए जो है सर आपका कितना है 10 है, ए बराबर कितना हो गया 10, और सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर को हम सर क्या से करते हैं सूचित डी से, तो डी बराबर सर कितना है 10। तो प्रथम पद तो हमको मालूम है, हमको दूसरा पद निकालना है। देखिए आप A2 से भी सर सूचित कर सकते हैं, और नहीं तो सर क्या है T2 से भी सर आप क्या है सूचित कर सकते हैं, कोई डाउट है, ठीक ना। आपको हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में सर क्या है बताया भी है कि एपी में जो आपका पद जो रहता है उसको हम क्या है उस पद को सूचित करने के लिए T1 T2 से क्या है निरूपित किया जाता है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले क्या पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 अगर देखेगा तो आपका पार्ट 3 और आज जो बन रहा है क्या पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है ना, ये आपका सबसे लाभदायक होगा। अब देखिए तो क्या है दूसरा पद निकालने के लिए सर आपका सर क्या होगा कि जब ए और डी सर क्या मालूम रहे, क्या रहे ए और डी मालूम रहे, तो हम दूसरा पद कैसे निकालते हैं कि ए प्लस डी इसका फॉर्मूला है, क्या होता है ए प्लस डी इसका फॉर्मूला होता है। तब यहाँ गौर से देखिएगा कि T2 यानी ए बराबर कितना दिया है 10, और डी बराबर सर कितना दिया है 10, और जोड़ देंगे सर तो कितना हो जाएगा 20। उसी प्रकार से निकालेंगे सर तीसरा पद को निकालेंगे, तो इसका सर फॉर्मूला होता है ए प्लस 2D, मतलब यहाँ देखिए यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ सर क्या रहेगा 2D रहेगा, मतलब 1D सर क्या है कम रहेगा। अगर यहाँ देखिए 2 था यहाँ 2 है तो सर यहाँ कितना है 1D है, एक कम है कि नहीं, सब में उसी प्रकार से सर आपको कर लेना है, ठीक है। T3 बराबर तो यहाँ देखिए ए बराबर कितना दिया है 10, और 2 इंटू डी सर कितना दिया है 10 सर दिया है, तो 10 सर पुट कर देंगे। T3 बराबर सर कितना हो जाएगा 10 दूना के 20, 20 और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 30। उसी प्रकार से निकाल लेंगे T4। अब बोल रहा है क्या कि प्रथम 4 पद तक, कितना पद तक 4 पद तक ही हमको निकालना है। तो देखिए पहला तो आपका सर मालूम है, दूसरा भी मालूम सर कर दिए 20, तीसरा भी मालूम कर दिए 30, चौथा पद भी एगो बच रहा है, तो यहाँ लिखेगा कि ए प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा 3D होगा, यहाँ 4 तो यहाँ ना बोले भी कि 3 रहेगा। तो T4 बराबर सर क्या हो जाएगा ए बराबर 10 है, देखिए ए बराबर, और डी बराबर भी देखिए सर कितना दिया है 10, तो प्लस में लिखिए 3 गुने 10, तो यहाँ लिखिए T4 बराबर 10 आई 30, 30 और 10 सर कितना हो जाएगा जी 40 हो जाएगा सर, ठीक ना। तो यहाँ लिखेगा अतः एपी के प्रथम 4 पद, देखिए एपी के प्रथम 4 पद हमको लिखना था, तो पहला पद कितना है जी 10 है जी, दूसरा पद आपका कितना आ गया 20 आ गया, तीसरा पद आपका कितना है 30 आ गया, चौथा पद सर आपका कितना है 40 आ गया, ठीक ना। तो यही आपका सर क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा का सर दो देखिएगा, ठीक ना। चलो देखिएगा क्वेश्चन 2 समझिए, इसमें क्या दिया है कि ए बराबर सर आपका दे दिया है कितना -2, और डी बराबर सर क्या दिया है 0। तो बोल रहा है कि इसका भी क्या है प्रथम 4 पद तक सर लिखना है, तो यहाँ लिखेगा हल, यहाँ लिखिए कि ए प्रथम पद
प्रथम पद ए बराबर सर कितना हो जाएगा -2 और सार्वंतर सर कितना दिया है सार्वंतर यानी कि डी कितना दिया है 0 सर दिया है। तो 0 में कुछ है जी कुछ भी नहीं है सर। ऐसी मतलब सर क्या है वो आपका -2 खाली सर हो जाएगा। देखिएगा देखिए प्रथम पद हमको मालूम है दूसरा पद को सर निकालना है तो लिखेंगे क्या T2 दूसरा पद। अरे ऐसे भी लिख सकते हैं आप A2 भी सर लिख सकते हैं A2 या तो फिर वो T2 भी सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए सर क्या होगा कि दूसरा पद बराबर फॉर्मूला क्या है A+D है कि नहीं। तो यहाँ पास लिखेगा कि T2 बराबर A बराबर सर कितना दिया है -2 प्लस में D बराबर सर क्या दिया है 0। तो सर आपका सर क्या हो जाएगा 0 में से घटेगा -2 से सर क्या होगा -2 और 0 में कुछ है कुछ भी नहीं है सर। अब देखिए उसी प्रकार से क्या है तीसरा पद निकालेंगे क्या है तीसरा पद। तो सर तीसरा पद के फॉर्मूला क्या होता है A+2D क्या होगा A+2D। देखिए तीसरा पद बराबर सर आपका हो जाएगा A बराबर कितना दिया है -2 क्या दिया -2 प्लस 2 इंटू D बराबर सर क्या है 0 यहाँ भी देख सकते हैं 0। तो देखिए 0 से गुना होगा 2 में सर तो क्या होगा 0 और सर क्या है प्लस अगर हम जोड़ते हैं तो सर तो क्या होगा -2 ना होगा जी इसमें। ठीक है उसी प्रकार से निकालेंगे सर क्या चौथा पद को सर निकालेंगे तो A प्लस सर क्या हो जाएगा 3D क्या हो जाएगा A+3D हो जाएगा। तो T4 बराबर A बराबर सर कितना दिया है -2 प्लस में 3 गुने D बराबर 0 D बराबर ये तो 10 लिख रहा है 0 हो जाएगा सर। तो 0 से गुना हुआ 3 में सर पे कितना हो जाएगा 0 में कुछ है खत्म। ये ऐसे क्या बच गया -2 सर बच गया क्या बच गया -2। यानी लिखेगा कि चूंकि D का मान सर कितना आया देखिए तो यहाँ लिख दिए कि अतः तो ऐसे लिखेगा चूंकि AP का यहाँ लिखेगा कि AP का प्रथम 4 पद क्या होगा देखिए तो AP के प्रथम 4 पद सर क्या होगा देखिए पहला पद सर क्या है -2 कॉमा दूसरा पद सर क्या है -2 कॉमा माइनस तीसरा पद सर क्या है -2 और चौथा पद भी -2 ठीक ना। तो ये आपका सर क्या हो गया आंसर हो गया ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले देखिएगा आगे की ओर सब देखिएगा ठीक ना। एक पहला दूसरा बन गया ना तो आप लोग आगे फिर बना लीजिएगा बाकी ना सर। चलो ध्यान दीजिए दूसरा के तीसरा सर क्या दिया है A बराबर क्या दिया है 4 और D बराबर सर क्या दिया है -3। तो लिखेगा हल। इसको भी सर क्या है AP के प्रथम 4 पद निकालना है। यहाँ लिखेगा कि प्रथम पद A कितना दिया है 4 दिया है जी कितना दिया है 4। सार्व अंतर यहाँ गौर से देखिएगा जी सार्व अंतर यानी कि D बराबर क्या दिया है -3 दिया है। अब इसका भी बोल रहा है कि AP में यह है आपका A और D जो है ना मतलब A प्रथम पद D क्या हो गया सर्वंतर और इसका जो AP जो आएगा वो सर ये क्या है AP में तो खुद है। अब बोल रहा है कि इसका 4 गो पद है लिखना है के गो पद 4 गो और चारों पद सर क्या में है AP में खुद के बोल रहे हैं ठीक ना। देखिए तो दूसरा पद निकालिए पहला पद तो मालूम है जी दूसरे पद नहीं सर निकालना है तो सर दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा A+D होगा A+D। यहाँ लिखेगा कि T2 बराबर क्या लिखेगा A बराबर सर कितना दिया है 4 और प्लस D है ना देखिए तो D बराबर सर क्या है -3। तो यहाँ लिखेगा कि T2 बराबर 4 प्लस से गुना होगा माइनस में तो -3। अब यहाँ गौर से देखिए 4 में से 3 घटेगा सर तो कितना बचेगा 1 सर क्या में बचेगा प्लस में ठीक ना। अब यहाँ लिखेगा सर कि T3 यानी कि तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए सर फॉर्मूला क्या होगा A+2D होगा। तो तीसरा पद बराबर A बराबर गौर से देखिए सर कितना दिया है 4 दिया है प्लस
2 इंटू डी, डी सर कितना दिया है -3, यानी लिखेगा कि T3 बराबर 4, प्लस से गुना होगा माइनस में तो माइनस, द्वितीय कितना हो जाएगा 6, 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा जी -2 बचेगा। कोई डाउट यहां तक है? उसी प्रकार से क्या है T4 यानी चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद सर निकालने के लिए सर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, क्या हो जाएगा a प्लस 3d, यहाँ लिखेगा कि T4 बराबर a बराबर कितना दिया है 4 दिया है, प्लस 3 इंटू डी बराबर सर कितना दिया है -3 दिया है, -3 दिया है, तो T4 बराबर 4, प्लस से गुना होगा माइनस में तो पहले चिन्ह होगा माइनस, और 3 तरीके सर कितना देगा 9, 9 में से 4 घटेगा सर तो कितना बचेगा -5, क्या बचेगा -5। अब बोल रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद तक लिखे सर जी, तो 4 पद तक आपका सर लिखा गया, अब हमको आगे सर क्या है ना को बढ़ने के लिखेगा, चूंकि एपी के प्रथम 4 पद सर क्या होगा देखिए गौर से, पहला पद सर क्या हो गया 4, दूसरा पद सर क्या हो गया 1, तीसरा पद सर क्या हो गया, कहां गया जी तीसरा, कहां लुका गया -2, और चौथा पद सर क्या हो गया -5, तो ये आपका सर क्या रहा आंसर रहा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब दिया है 2 का, चलते हैं सर की तरह, 3 तक हो गया ना जी, हैं 4 बनाना है ना, समझिएगा 4 क्या दिया है, दिया है कि a बराबर आपका दिया है कितना -1, d बराबर सर क्या दिया है माइनस में है 1/2, देखिए थोड़ा तो इसमें थोड़ा है पल्से में है ना, इसमें थोड़ा मेटरलियन है। देखिए इसको भी क्या है एपी के प्रथम 4 पद, यहाँ धूप कैसा आ रहा है जी, झापना देना पड़ेगा लग रहा है कि बार बार आंखें साथ फोड़ देगा लग रहा है कि, देखिए समझिएगा, लिखिएगा हल, लिखिए प्रथम पद यानी कि a बराबर सर कितना है -1 है, और सारवंत सर कितना हो जाएगा सारवंत सर कितना हो जाएगा -1/2, भनभनाला कलर है जी मछली अंदर आप लोग, तो मछली बैठे रहते क्या आप, गजब किस्म है, आराम से झूल रहा है कि नहीं, उसको झूलने दीजिए ना। चलो देखिए, तो यहाँ लिखिए सर क्या दूसरा पद निकालना है ना, तो दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी होता है, तो यहाँ देखिए T2 ऐसे भी लिखे वैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर कितना है -1 और d सर कितना है 1/2, गौर से देखिएगा, इसका भीम के जोड़ सर निकलेगा तो सर कितना हो जाएगा 1 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, और कुछ नहीं बटा में इसका भी 1 है ना जी नीचे, तो 1 2 का एलसीएम कितना हो गया 2, अब 2 से गुना होगा सर क्या में -1 में तो -2 हो जाएगा, और कुछ नहीं तो बटा में इसका 1 है तो 1 से गुना होगा 1 में सर क्या हो जाएगा 1, अब 1 सर आप लोग इसे दीजिएगा नहीं, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए 2 में से घटा सर कितना बच गया -1/2 बच गया। उसी प्रकार से निकालेंगे सर किसका तीसरा पद का निकालेंगे, तो यहाँ लिखेगा कि T3 बराबर सर क्या होगा, और तीसरा पद बराबर a प्लस 2d, तो लिखिए कि तीसरा पद बराबर a सर कितना दिया है गौर से देखिए -1 और प्लस 2 इंटू डी बराबर सर कितना दिया है 1/2, तो ये 2 से 2 सर क्या हो जाएगा गुना में तो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए T3 बराबर -1 है और +1 ए भी है सर, तो प्लस माइनस सर क्या होगा कटेगा, तो सर क्या आएगा 0, यानी तीसरा पद सर हमको सर क्या आ गया 0। उसी प्रकार से निकालेंगे चौथा पद, ठीक ना, तो चौथा पद जब सर निकालेंगे तो सर क्या होगा यहाँ गौर से देखिए a प्लस कितना होगा 3d हो जाएगा, होगा 3d ना होगा, यानी कि T4 बराबर a बराबर सर कितना दिया है
-1, सॉरी प्लस है ना, प्लस देंगे 3 इंटू डी कितना है 1/2 दिया है सर। तो यहाँ गौर से इसको देखिएगा, निकालिए भीम के क्या निकालिएगा सर, चाहे देखिए स्टेप बढ़ाने पड़ेगा। T4 तो -1 हो जाएगा और प्लस 3 से गुना होगा 1 में सर, तो कितना जाएगा 3/2, मतलब यहाँ कुछ नहीं बटा मतलब 1 सर आप दे सकते हैं, इधर देखिए निकाल दे रहे हैं, लिखेगा कि T4 बराबर क्या होगा T4, तो 1 2 का सर एलसीएम कितना हो जाएगा 2 होगा। अब देखिए 2 से गुना होगा -1 में, तो क्या होगा -1। अब देखिए 1 से गुना होगा सर किस में 3 में, तो कितना जाएगा +3। अब यहाँ गौर से देखिए 3 में से 1 घटेगा सर, तो कितना बचेगा 2/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 1, यानी कि T4 बराबर सर हमको सर कितना गया 1। अब बोला कि एपी के प्रथम 4 पद तक चलिए, बस इससे बेसी हमको भी चलना भी नहीं था। हाँ यहाँ पास है 1 2 किलो से 2, हाँ जी सॉरी, तो आओ सब में लफड़ा झपड़ा ना लग लेना, ठीक है। 3 में से 2 घटा सकते कितना बचेगा, मिस्टेक हो गया 1/2, कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा, समझ में इतना आया है। तब यहाँ पास सर इसको लिख दीजिएगा, और कहा है लिखिएगा, चूंकि एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा, गौर से देखिए तो प्रथम पद सर कितना है -1, और दूसरा पद सर क्या है -1/2, तीसरा पद सर कितना है 0 है, क्या है, और चौथा पद सर क्या है 1/2। तो ये आपका सर क्या रहा आंसर रहा, ठीक ना। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 हो गया ना, 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5 देखिएगा, 5 लास्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है कि a बराबर कितना दिया है -1.25, d बराबर सर का दिया है -0.25 दिया है, ठीक ना। तो बोला इसका भी प्रथम 4 पद क्या है निकालना, तो यहाँ लिखेगा, देखिए कि प्रथम पद क्या लिखेगा, प्रथम पद, यानी a बराबर सर कितना दिया है -1.25, ठीक ना। और देखिए सार्वंतर सर कितना दिया है सार्व अंतर, यानी डी बराबर सर क्या दिया है -0.25 दिया है। कोई डाउट है, गर्मी लगने लगा जी। देखिए इसमें क्या है, तो इसको निकालिए सर, क्या है प्रथम पद तो हमको मालूम है, हमको निकालना क्या है दूसरा पद, तो लिखिएगा कि T2 बराबर दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है a + d होता है ना। तो दूसरा पद बराबर a बराबर सर कितना दिया, गौर से देखिए तो -1.25 प्लस d बराबर सर कितना दिया है -0.25 दिया है। अब देखिए T2 बराबर क्या है -1.25 प्लस गुना होगा माइनस में, तो माइनस और 0.25 होगा इतना। अब देखिए T2 बराबर सर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 25 50 ऐसे हो जाएगा जी डायरेक्ट एकदम, ठीक ना। ये हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा सर। अब देखिए पॉइंट का संख्या 2 है, तो घसका के यहाँ डाल दीजिए 2 माइनस में दे दीजिएगा, यानी कि आपका आ गया पॉइंट के बाद देखिए शून्य का वैल्यू ऐसे ही खत्म हो जाता है, मतलब पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू क्या होता है खत्म हो जाता है। चलिए अब निकालना सर क्या है T3, तो तीसरा पद मेरा फॉर्मूला क्या होगा a + 2d, क्या होगा a + 2d। तो T3 a बराबर कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू d बराबर क्या दिया है -0.25 दिया है, इसको कोष्ठ में घेर दीजिए। अब यहाँ देखिए T3 बराबर यानी तीसरा पद बराबर, तो -1.25 प्लस से गुना होगा माइनस में, तो पहले चिन्ह होगा माइनस
और 25 से गुना सर हो जाएगा नहीं, 0.25 में गुना होगा 2 से, तो कितना जगह 25 गुना 50 डेढ़ सर कीजिए ना जी, कितना जगह 0.50, कितना जगह 0.50 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए इसको सर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, -1.75, कितना जगह 75, और 50 और 25 कितना होगा 75 न हो जाएगा जी, समझ में इतना है पहले कि ना है समझ में। चलिए T4 बराबर से निकालिए अब चौथा पद a + 3d, तो T4 बराबर a बराबर से कितना दिया है, गौर से देखिए -1.25 प्लस 3 इंटू डी बराबर से कितना दिया है -0.25। यहाँ गौर से देखिएगा सर कि T4 क्या है, T4 -1.25, देखिए प्लस से गुना होगा माइनस में तो क्या होगा चिन्ह माइनस, और 25 दिया सर कितना देगा डायरेक्ट 75, यानी 0.75 हो जाएगा। तो T4 बराबर सर क्या होगा, जोड़िए 5 5 10 की 0, 7 2 9 10 की 0, अब एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी कि -2.00। तो देखिए यहाँ गौर से हमको एपी के प्रथम 4 पद तक सर क्या है निकाल दिए कि नहीं। तो अब इसको यहाँ पास लिखिएगा कि चूंकि एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद क्या है यहाँ पास देखिए लिख दे रहे हैं। पहला पद सर क्या दिया है -1.25, दूसरा पद सर देखिए कितना दिया है -1.5, जीरो भी लगा सकते हैं न भी लगाइएगा तो क्या है काम चलेगा। और T3 बराबर सर कितना दिया है, तीसरा पद आया है आपका कहाँ है, हाँ -1.75, और चौथा पद सर क्या दिया है -2.00। यही सर आपका सर क्या है आंसर है, ठीक है। आज इतने तक क्या है रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग का स्क्रीनशॉट क्या है ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कल सब जो क्वेश्चन जो है मतलब क्या है 3 से बताना है, वो अगले वीडियो में मतलब सर क्या है बताएंगे। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम क्या अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर मतलब करना नहीं भूले, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।